बात पर तवज्जो करें। हजरत बिश्र आफी बहुत बड़े शेख थे, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग उनकी इज्जत करते, तौकीर करते, इकराम करते, उनकी महफिल नूर की हाजिरी देते। लेकिन सारा बगदाद कदर करता। एक ताजर था बगदाद का, वो कहता मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता जी। वो आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहने लगे वो जुमे वाले दिन ना जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं पर बाकी नमाज पढ़ते नहीं और घर चले जाते। लो कर लो बात। बहुत सारे लोगों को शिकवा होता है कि हमारा इमाम जो है वो असर की सुन्नतें पहली नहीं पढ़ता और इशा की पहली सुन्नतें नहीं पढ़ता। तो मैं कहता हूँ जिस चीज़ को रब रसूल ने फर्ज नहीं किया आप क्यों करते? पढ़नी चाहिए उन्हें, खैर की बात यही है, उम्दा बात यही है। पर इतनी ज़्यादा तनकीद, इतनी ज़्यादा, और सारे फैसले दूसरों के लिए कर लिए नेक होने के। वो कहते हैं जी वो बाबा जी ना फर्ज पढ़ते थे जमात के साथ तो बाकी नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ा करते थे, चले जाते थे तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लोगों ने मुझे समझाया कि अल्लाह का नेक बंदा है, बड़े बड़े उलमा और जी शऊर लोग कदर करते हैं और आपका ये हाल है। कहता मैंने एक दिन सोचा कि मैं पता तो करूं बाबा जाता कहाँ है वैसे जुमे वाले दिन, इतनी जल्दी काहे की? कहते हैं मैंने उनके साथ नमाज जुमे की अदा की एक ही सफ में। हजरत बिश्र हाफी सलाम फेरा, दुआ भी न मांगी और उठ के निकल गए। कहते जब वो चले तो मैं भी पीछे चला। एक नान बाई की दुकान पे पहुंचे तो चंद नान खरीदे। मैंने कहा खो पीर साहब को भूख ने सताया था, वो तो रोटी की खातिर सुन्नत और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो आगे बढ़े और एक होटल से उन्होंने कबाब खरीदे। मैंने कहा खो देखो इनकी उम्र देखो और इनके जायके देखो। फिर वो जब जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने सोचा कि ये ना सब्जे पे बैठ के अब खाना खाएंगे लोगों से छुप के और लोगों को बताएंगे कि रोजे ज्यादा रखता हूं, मैं तो इबादत में रहता हूं। कहते हैं वो जंगल की तरफ मुड़े तो मैं भी पीछे हो गया। चलते चलते ना हैरान में तब हुआ जब एक झोंपड़ी आई। उस झोंपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद था। बूढ़े शेख ने अपने कांपते हाथों से वो दरवाजा खोला और जब उन्होंने पर्दा हटाया तो चारपाई पे एक बूढ़े बाबा जी जो फालज ज़दा है, मरीज हैं, वो लेटे हुए थे। कहते हैं हजरत शेख ने खाना एक कोने में रखा और दौड़ के पहले बाबा जी को सीधा किया और फिर झट से प्याले में पानी लाए और अपने इमामे का पल्लू पानी में डाल के तो बाबा जी का मुंह साफ किया। बाबा जी को बिठा करके ना तो पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला और हजरत बिश्र आफी कहने लगे बुजुर्गों माफ़ करना, आज जुम्मा था, नमाज पढ़ते देर हो गई, रोटी लेके आने में देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नत भी पढ़नी है, नवाफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज बाकी है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था और मेरा वजूद कांप रहा था, मैं थर थर कांप रहा था, मैं क्या सोचता था यहाँ क्या बन गया। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे माफ करना, तो बूढ़े बाबा जी कहने लगे बिश्र 14 साल हो गए यार, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए, 14 साल हो गए, रोज रोटी लेके आते हो, मैं जिंदा लाश हूं, कब तक बीमार रहूंगा, कब तक आते रहोगे, अब बस भी करो ना। तो हजरत बिश्र हाफी ने बाबा जी की आंखों से आंसू पूंछे और दूसरा निवाला मुंह में दे के फरमाने लगे बाबा जी बस बस, आज के बाद ये बात ना करना, जो सारा शहर मेरी कदर करता है और मैं नंगे पांव बगदाद की गलियों में चलता हूं तो जानवर भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे नफल और चिल्लों की वजह से नहीं है, मैं आपकी खिदमत करता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा। बात को समझे मेरे भाई। वो कहते मैं जिसको उनकी गलती समझता था ना वो उनकी सबसे बड़ी खूबी निकल आई। और मियाँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई हमने तो हर शख्स के बारे, आप यकीन करें हर शख्स के बारे जिसकी भी बात छेड़े ना, जिसकी भी लोग कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं, कहते हैं आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। भाई बस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की जासूसी ना करो वरना तुम उन्हें खराब कर दोगे। अच्छा गुमान पैदा करें जिंदगी, अच्छी सोचों को फरोग दें और अगर कोई किसी के बारे में बात करने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी को उस जगह रसवा किया, उस जगह रुसवा किया जहां उसकी इज्जत की जा रही थी, तो तुम्हें भी रब उस जगह रुसवा कर देगा जहां तुम्हारी इज्जत की जाती है। तो पहली बात यह कि अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा गुमान करें, अच्छा